चलिए बच्चों, ठीक, हम लोग देखते हैं। हम लोग अभी देखे थे लंबी दूरियों के मापने के लिए, अब देखते हैं अल्प दूरियों का मापन। अल्प दूरियों का मापन कहते हैं है मेजरमेंट ऑफ स्मॉल डिस्टेंस। इसमें भी परावर्तन या प्रतिध्वनि विधि से धात्विक चादर की मोटाई ज्ञात करते हैं। परावर्तन या प्रतिध्वनि विधि से, जैसे कि पहला नंबर है आपके सिलेबस में अणु का आकार है, इसको भी देख लीजिए, आपको देखने में क्या जाता है और इसको आप समझेंगे तो अच्छी बात है, आगे काम देगा। परावर्तन या प्रतिध्वनि विधि, जैसे कोई भी वस्तु है, वस्तु इस प्रकार से मान लीजिए, इस धातु के आकार का समझ लेंगे इसको आप लोग। कोई भी चादर है इस प्रकार से, धात्विक मोटाई ये है आपका। अब देखिए इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग किसी भी वस्तु से इसको हम लोग यहाँ पे ध्वनि देते हैं। ये ध्वनि कहाँ तक, एक सतह ये है, एक सतह इसकी चौड़ाई तो यही हो गई, तो यहाँ से लेके यहाँ से जाएगी ध्वनि और इस सतह पे जाके टकराएगी, टकरा के पुनः इस सतह पे वापस आ जाएगी। तो ये अगर इसकी दूरी d है या x है, तो x d दूरी तक जाना, d से वापस आना, 2d हो गया। समय कितना लगा t, तो भी हम इसकी मोटाई ज्ञात कर सकते हैं। यदि t का मान हमको नहीं ज्ञात कर सकते, d का मान आराम से ज्ञात कर सकते हैं, है ना। यदि किस वेग से जा रहा है, ये v वेग से, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, दूरी यानी 2d बटे t। तो 2d इक्वल टू कितना होता है बच्चों, v इंटू टी। तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा, v/2 इंटू टी। सेम उसी प्रकार से तो इसकी चादरों की मोटाई भी हम ज्ञात कर सकते हैं। अणु का आकार ज्ञात करने के लिए देखिए हम लोग देखते हैं सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप जो होता है, उसकी सहायता से हम लोग अणुओं की साइज का पता करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग ये देखते हैं कि जो वर्नियर कैलिपर्स होता है और जो स्क्रू गेज होता है, इसकी सहायता से हम बहुत छोटे छोटे कणों को नहीं ज्ञात कर सकते। हमने पहले बताया था आपको, उसको ज्ञात करने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वो माइक्रो पार्टिकल को भी देख लेता है। मतलब किसी एक पार्टिकल का यदि हम लोग 10 लाख पार्ट कर दें, तब भी हम लोग उसको माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। या एक होता है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, आप लोग जानते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन पुंजों को, क्योंकि ये देखिए सूक्ष्मदर्शी जो है प्रकाश पर आधारित है, और प्रकाश जो होती है, जो दृश्य प्रकाश होती हैं, ये कितना होता है, 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 7000 एंगस्ट्रॉम की कोटि के किसी भी तरंगों को या कणों को ये लोग देख सकते हैं। बस समझ में आ रहा है बात, किन्हीं भी कणों को ये लोग देख सकते हैं या इसके अंतर्गत मेजरमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इतने साइज इसका तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ होती है। ठीक है, अब इसीलिए इसका उपयोग करते हैं, ठीक है ना। जबकि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जो होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जो होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन पुंज का उपयोग किया जाता है, और इसकी सहायता से 1 एंगस्ट्रॉम की कोटि, कितना, 1 एंगस्ट्रॉम की कोटि वाले कणों का आकार भी ज्ञात कर सकते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम की कोटि, इसको एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम बोलता है 10⁻⁻10 मीटर। बात समझ में आ रहा है, यानी कि 1 लिख के अगर हम 10 जीरो बढ़ा देंगे ऐसे, तो ये 1 एंगस्ट्रॉम होगा। इतने छोटे पार्टिकल को भी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा हम लोग उसकी साइज का पता लगा सकते हैं। ये कई सारे उपकरण है बच्चों, इसमें परमाणु के अणु का आकार हम लोग ज्ञात करते हैं। ये सारी मेथड हैं। अब देखिए इसी में हम लोग देखते हैं कुछ लंबाइयों का परास देखते हैं। रेंज ऑफ लेंथ, रेंज ऑफ लेंथ, ठीक है। सबसे छोटी जो लंबाई होती है उसका रेंज कितना होगा, सबसे बड़ी कितना होगा। सबसे बड़ा क्या होता है भाई बताइए। सबसे छोटी जो होती है उसको हम लोग मानते हैं जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, तो प्रोटॉन की साइज, मनुष्य की साइज, पृथ्वी की साइज, यही ना होगा। सबसे कम वो मनुष्य उससे मीडियम में आ जाएगा, और आपका जो नीचे है वो किसका आ जाएगा, पृथ्वी की सूर्य से दूरी भी आप निकाल सकते हैं, पृथ्वी की साइज निकाल सकते हैं। पृथ्वी की सूर्य से दूरी ले लिख लो, विश्व का अनुमानित साइज, पृथ्वी की सूर्य से दूरी की साइज, ठीक है ना।
तो इसको हम लोग लिखेंगे। आपको पता है कितना कितना होता है? नहीं पता है, पता करिए इसको। तो प्रोटॉन की साइज का जो कोटि होता है वो होता है 10⁻⁻15। साइज मनुष्य का कितना होता है भाई? 10⁻0। पृथ्वी की साइज बताइए आप लोग। और इसको पृथ्वी की साइज हमने आपको बताया था, या पृथ्वी की त्रिज्या लिख सकते हो यहाँ पे। पृथ्वी की त्रिज्या से उसकी साइज पता चलती है। तो पृथ्वी की त्रिज्या भी हमने आपको बताया था, और पृथ्वी की सूर्य से दूरी भी आपको मैंने बताया था। आप लोग इसको आपको पता होगा, है ना। तो त्रिज्या कितनी होती है? इसकी साइज 10⁻9। ये कितना होता है? 10⁻11। बस समझ में आ गया। तो देखिए ये है रेंज लंबाइयों की। परास सबसे छोटी ये है, फिर इसके बाद बढ़ते बढ़ते क्रम में ये है। पृथ्वी की सूर्य से दूरी इतनी है। पृथ्वी की त्रिज्या का कोटि कितना होता है? 10⁻9। कोटि तो पता है ना, परिमाण की कोटि मैंने आपको बता दिया था। ठीक है बच्चों, इसका भी आप लोग नोट कर लेंगे और नोट्स बनाते चलेंगे आप लोग, ठीक है ना। और जो है एक और लिख लेते हैं हम लोग, विश्व का अनुमानित साइज कितना है? विश्व का अनुमानित साइज, विश्व का अनुमानित, पूरा तो पता नहीं है किसी को भी। अनुमानित साइज जो होता है 10⁻26 होता है, सबसे अधिकतम यही है, ये है। ठीक है, कई सारे हैं, आप लोग देख लेंगे उसको। आकाशगंगा की साइज होता है 10⁻21, समझ में आ रहा है बात। चंद्रमा की साइज होती है 10⁻6। ये सारी चीज़ें हैं, तो ये उसकी साइज है। साइज पता कैसे चलता है? परिमाण की कोटि से। ठीक है बच्चों, ये चीज़ हम लोगों ने देख लिया। अब देखिए कुछ लंबाइयों को तो हमने इसमें देख लिया कि किस प्रकार से लंबाइयों का मेजरमेंट हम लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधि से करते हैं। अब कुछ प्रैक्टिकल यूनिट हैं जो कि हम लोग प्रयोग के लिए इस्तेमाल करते हैं। लंबाइयों की एक विशिष्ट यूनिट्स जो हैं उसको हम लोग थोड़ा सा देखने का। देखिए इस आप सबको याद रखेंगे बच्चों, ठीक है ना। क्या लिखिए आप लोग? लिखिए उसमें लंबाई के लिए कुछ विशिष्ट मात्रक, लंबाई के लिए कुछ विशिष्ट मात्रक। कुछ विशिष्ट सम स्पेसिफिक यूनिट्स ऑफ लेंथ, सम स्पेसिफिक यूनिट्स ऑफ लेंथ। इसमें देखिए इसमें भी है, छोटी दूरियों को मापने के लिए कुछ और है, बड़ी दूरियों को मापने के लिए कुछ और है। यानी कि यहाँ पे भी हम लोग 2 कॉलम बनाएंगे, बहुत छोटी दूरियों के लिए अलग से, बहुत छोटी दूरियों के लिए बच्चों, बहुत छोटी दूरियों के लिए होता है एक फर्मी होता है। ये होता है आपका पहला नंबर है फर्मी, इसको हम लोग ये से डिनोट करते हैं, फर्मी होता है। दूसरा होता है आपका, इस सबको आप लोग नोट करते जाएंगे बच्चों, ठीक है। दूसरा होता है एंगस्ट्रॉम, इसको डिनोट करते हैं हम लोग इस प्रकार से, जो भी मैंने अभी आपको हम बता रहे थे। तीसरा है, ये आप लोग नोट कर रहे हैं ना, नोट करते जाइए इसको, नैनोमीटर। ये सब प्रैक्टिकल यूनिट है, छोटी छोटी दूरियों को मापने के लिए। नैनोमीटर को हम लोग एन से दर्शाते हैं। चौथा है माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर को हम लोग दर्शाते हैं म्यू एम, ठीक है। इसी प्रकार से अपन लोग लिखते हैं, उसको भी लिख ही लेते हैं, फिर हम लोग अभी सबको एक साथ बताएंगे। यह है आपका अत्यधिक बड़ी दूरियों के लिए, अत्यधिक बड़ी दूरियों के लिए, अत्यधिक बड़ी दूरियों के लिए आप लोग याद रखेंगे प्रकाश वर्ष, खगोलीय मात्रक और पार्सेक। पहला होता है प्रकाश वर्ष को बोलते हैं लाइट ईयर, स्मॉल एल और वाई, लाइट ईयर डिनोट करते हैं इसको। खगोलीय मात्रक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यही यूज दर्शाते हैं इसको। तीसरा होता है पार्सेक, क्या होता है तीसरा? पार्सेक होता है, इसको हम लोग दर्शाते हैं किससे बच्चों?
पार्सेक। एक पार्सेक किससे दर्शाते हैं, पार्सेक लिख देंगे इसको, ठीक है। ये होता है आपका 3 अत्यधिक लंबी दूरियों के लिए। और इसी में रिलेशन भी आता है कि प्रकाश वर्ष खगोलीय मात्रक पार्सेक में संबंध क्या क्या है। तो पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं, इसके पश्चात हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। इस मात्रक का उपयोग नाभिक के कणों के आकारों का ज्ञात करने के लिए किया जाता है, फर्मी का, ठीक है। याद रखेंगे फर्मी का जो ये फर्मी जो है, इसके साथ क्या करते हैं, नाभिकीय आकार के कणों को हम लोग व्यक्त करने के लिए करते हैं। इसका संकेत होता है कितना, F। और एक F इक्वल टू होता है बच्चों, एक फर्मी इक्वल टू होता है 10⁻⁻15 मीटर। याद रखें, छोटा यूनिट है ना ये। इसी प्रकार से एंगस्ट्राम होता है। एंगस्ट्राम की सहायता से क्या करते हैं, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का मापन करते हैं। और एक एंगस्ट्राम इक्वल टू होता है 10⁻10 मीटर। याद रखना है आपको। नैनोमीटर क्या होता है बच्चों, किसके मेजरमेंट के लिए इसको बनाया गया है, ठीक है। इसका उपयोग हमेशा याद रखेंगे प्रकाश और अन्य विकिरणों के तरंगदैर्घ्य के मापन में किया जाता है। इसका प्रकाश के तरंगदैर्घ्य मापने के लिए, इसका परमाणु के आकारों को मापने के लिए, इसका प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के साथ साथ किसी अन्य कणों को भी हम लोग इसको इस सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है, 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है 10⁻⁹ नैनो 9। बात समझ में आ रहा है। और माइक्रो मतलब होता है एक माइक्रो पार्टिकल मतलब क्या होता है, सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए, छोटे छोटे कणों को देखने के लिए। जैसे कि जीव विज्ञान में इस्तेमाल करते हैं हम लोग माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं ना, माइक्रोस्कोप जैसे सूक्ष्मदर्शी का नाम माइक्रोस्कोप इसलिए पड़ा गया क्योंकि वो माइक्रो पार्टिकल को देख सकता है। तो जो हमारे रक्त में कणिकाएं होती हैं वो माइक्रो पार्टिकल की होती हैं, उसको देखने के, यानी कि जीव विज्ञान में छोटे छोटे कणों को देखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू होता है 10⁻⁶ मीटर। यहाँ पे याद रखेंगे, ये छोटे हैं, इन सब का इस्तेमाल ये आपका पीछा कहीं नहीं छोड़ेगा बच्चों। सभी लोग याद रखो इसको, 10वीं 12वीं 11वीं BSc सब में जाओगे, आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। ठीक, अब आगे देखते हैं प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष आपको पता है, किसी भी वस्तु प्रकाश द्वारा 1 साल में चली गई दूरी को ही हम बोलते हैं प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष मतलब लाइट द्वारा या प्रकाश के द्वारा 1 साल तक प्रकाश को हम लोग चलने दें निर्वात में। कहाँ, निर्वात में। तो जितना दूरी तय करेगा उस दूरी को ही बोलते हैं 1 लाइट ईयर या 1 प्रकाश वर्ष। तो 1 प्रकाश वर्ष जो होता है, तो इसको निकालने के लिए तरीका 1 लाइट ईयर इक्वल टू 1 साल में कितने दिन होते हैं, 365। और 1 दिन में 24 घंटे होते हैं। और 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड। जब इस सबको हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों, तो इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कितना होता है, बताइए, किसी को पता है क्या। ये तो हो गया क्या, लाइट, देखिए 1 लाइट ईयर, ये तो हो गया आपका सेकेंड में परिवर्तन कर दिया। पूरे हमने साल को सेकेंड में परिवर्तित कर दिया। अब 1 सेकेंड में प्रकाश की चाल कितनी होती है, मैंने लिखा था यहाँ पे 3 × 10⁸। तो यहाँ पर लोग लिखेंगे 3 × 10⁸। इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, जो आएगा वही हो जाएगा 1 साल में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के पश्चात आ जाएगा 9.46 × 10⁻15 मीटर। याद रखेंगे इसको, ठीक है। खगोलीय मात्रक क्या होता है, खगोली जानते हो ना। खगोल मतलब होता है जो कि ब्रह्मांड में ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए, खगोलीय पिंडों को देखने के इस्तेमाल में करते हैं। तो खगोलीय मात्रक इसलिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोल दिया गया है इसको। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को, याद रखना, सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को क्या बोलते हैं, एक खगोलीय मात्रक कहते हैं। इसका संकेत AU होता है। और एक AU यानी 1 खगोलीय मात्रक इक्वल टू होता है 1.496 × 10⁻11। एक 1.496 × 10⁻11 मीटर। याद रखेंगे बच्चों इसको, ठीक है, भूलेंगे नहीं। इसके बाद आता है पार्सेक। क्या आता है इसके बाद, पार्सेक। तो पार्सेक क्या होता है, इसको भी हम लोग जान लेते हैं, ठीक है ना। इसका पूरा नाम होता है पैरालेक्टिक सेकेंड। पैरालेक्टिक सेकेंड इसका पूरा नाम है। यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। याद रखेंगे, यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। और 1 पार्सेक इक्वल टू होता है 1
पार्सेक इक्वल टू क्या होता है बच्चों, एक पार्सेक इक्वल टू आप लोग ध्यान देंगे कितना होता है 3 × 0.8 × 10⁻16 मीटर, ये होता है एक पार्सेक। तो सबसे बड़ा कौन सा है पहले बताइए, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, ये है, ये है, ये है, कौन है, कैसे पता चलेगा? आपको मैं बताया था ना परिमाण की कोटि, परिमाण की कोटि किसकी ज़्यादा है, इसकी है कि इसकी है कि इसकी है, इसकी है, तो सबसे बड़ा मात्रक क्या होगा ये, यानी कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है पार्सेक। इसके बाद तो आप इसमें अगर पूछ देगा तो इसको आप लोग क्रम से लगा लेंगे कि नहीं लगा पाएंगे, आराम से लगा लेंगे, ठीक है ना। किस प्रकार से लगाएंगे बच्चों इसको क्रम से, पहले कौन सा, पहले पार्सेक, फिर प्रकाश वर्ष, फिर खगोल, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं क्या, पार्सेक, फिर प्रकाश वर्ष, फिर खगोलीय मात्रक, ये आता है आपका क्रम, ठीक है। अब इसमें से कुछ चीज़ों को हम लोग और देखते हैं कि प्रकाश वर्ष, पार्सेक और खगोलीय मात्रक में संबंध, ठीक है बच्चों। पार्सेक व खगोलीय मात्रक में संबंध, इसको देख लेते हैं थोड़ा क्या होता है, इसको भी समझ लीजिए, ठीक है, ठीक है, इसको भी देखते हैं हम लोग। एक प्रकार अगर हमें वो देखना है प्रकाश वर्ष और खगोलीय मात्रक में संबंध अगर देखना है तो इसको आप लोग लिखिए, कैसे लिखेंगे इसको, एक प्रकाश वर्ष अपान एक खगोलीय मात्रक इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक प्रकाश वर्ष का मान, एक प्रकाश वर्ष कितना होता है आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, और एक खगोलीय मात्रक भी आपको दिख रहा है, इसको नोट करिए। प्रकाश वर्ष कितना है 9.46 × 10⁻15, और एक खगोलीय मात्रक कितना है 1.496 × 10⁻11। इसको सॉल्व करिए आप लोग, सॉल्व करके लिखिए कितना आता है, तब आप लिखिए, आपको समझ में आएगा आगे, ठीक है। ये हो गया आपका पहला। दूसरा नंबर देखिए, आप लोग हल करके वहाँ पे बताइए बच्चों कितना आएगा, पार्सेक और प्रकाश वर्ष, एक पार्सेक एक प्रकाश वर्ष, एक पार्सेक का मान कितना है यहाँ पे देख लीजिए 3 × 0.8 × 10⁻16, और एक प्रकाश वर्ष कितना है आपको पता है 9.46 × 10⁻15। इसको सॉल्व करके बताइए हमको कितना होता है, ठीक है। और तीसरा मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए तीसरा मात्रक क्या हो जाएगा पार्सेक और खगोलीय मात्रक में, एक पार्सेक और एक खगोलीय मात्रक। एक पार्सेक का मान कितना है याद हो गया आपको 3.08 × 10⁻16, और एक खगोलीय मात्रक 1 कितना है भाई बताइए 496 × 10⁻11 इक्वल टू, आप लोग इसको हल कर लिए कि नहीं कर पाए, बताइए कितना होता है। पहले का मान कितना आया है, पहले का मान कितना आया है, कितना आया भाई 6.3 × 10⁻4, ये आ गया एक प्रकाश वर्ष, और एक खगोलीय मात्रक कितना आ गया, तो एक प्रकाश वर्ष निकालेंगे तो कितना जाएगा बताइए, एक प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष, इसका गुणा इसमें हो जाएगा तिर्यक, तो हो जाएगा 6.3 × 10⁻4 खगोलीय मात्रक, खगोलीय मतलब इसको लिख सकते हैं आप लोग कितना 6.3 × 10⁻4 AU, ये 1 लाइट ईयर इक्वल टू, ये बात समझ में आ गया। इसका मान कितना आया बताइए, एक पार्सेक और एक प्रकाश वर्ष का मान आप लोग निकाल नहीं रहे हैं, कितना आया 3.26, कितना आया इसका
3.26 यानी क्या लिख सकते हैं यहाँ पर लोग 1 पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष, ये लिख सकते हैं ना। ये नीचे से इधर जाएगा तो इसको लिख सकते हैं अपन लोग कितना 3.26 लाइट ईयर। बात समझ में आ रहा है। अब इसका मान निकाल के कितना निकाल है, कितना आया बताइए। 1 पारसेक का पानी खगोलीय मात्रा का मान कितना आया है 3.05 इंटू 10 टू द पावर 5, 3.05 इंटू 10 टू द पावर 5। तो 1 पारसेक इक्वल टू कितना हो जाएगा 3.05 इंटू 10 टू द पावर 5। खगोलीय मात्रा को लिखते हैं हम लोग AU। तो हम लोगों को 3 संबंध मिल गया बच्चों, एक ये और एक लाइट ईयर वाला, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है। यही है आपके बहुत ही छोटी दूरियों के लिए, है ना, विशिष्ट मात्रक है, और ये है आपके बड़ी दूरियों के लिए विशिष्ट मात्रक। इतना बात आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। इसको आप लोग कंठस्थ करिए, याद करिए, समझिए इसको, ठीक है। और इसके बाद हम लोग अभी लंबाई को मापने का तरीका हम लोगों ने देख लिया, लंबी दूरी और बड़ी दूरी मापने का, लंबी और बड़ी छोटी सभी को। अब हम लोग देखेंगे द्रव्यमान मापने का तरीका कैसे कैसे है। इसके बाद आएगा आपका समय। द्रव्यमान छोटे से छोटे और बड़े से बड़े द्रव्यमान के साइज हम लोग कैसे पता करते हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।